औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। गुज़िश्ता 35 साल से शरीफ बरादरान इस मुल्क पर बराजमान है। उसे आप आइनी कह लें, गैर आइनी कह लें, उसे धौंस कह लें, उसे धांधली कह लें, आपको सब पता है कि ये हुकूमतें किस तरह आती हैं। शरीफ बरादरान अब अगर आना चाहते हैं तो किस तरह आना चाहते हैं, और माजी में अगर आए थे तो किस तरह आए थे, किसके कंधों पे बैठ के आते हैं। अब उनकी औलादें जो हैं शरीफ बरादरान की, वो इस मुल्क पर हुक्मरानी के सुहाने ख्वाब देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूं। हम मतलब शरीफ बरादरान यानी कि मियां नवाज शरीफ जो शरीफ खानदान के इस वक्त सरबराह हैं, उनकी साहबजादी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को पूरा यरगमाल बना के बैठी हुई है, मरियम नवाज साहिबा की, मतलब जो मुस्लिम लीगी पुराने कारकुन, जो मुस्लिम लीगी खवातीन, जो मुस्लिम लीगी सीनियर तरीन खवातीन और सीनियर तरीन जो लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गाल दी हैं मुस्लिम लीग के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए, शरीफ खानदान के लिए, उनकी इस कदर वो तस्दीक करती हैं, इस कदर तस्दीक करती हैं कि अब उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो इनको छोड़ के तो घर बैठ जाए, घर वाले भी ताने देंगे कि हुन ठीक रहे हो। मरियम नवाज साहिबा टिकट के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं तो वो खवातीन को उन्होंने इतना बुरा ट्रीट किया कि खवातीन आंसुओं से रो रही हैं, खून के आंसू रो रही हैं। अब खवातीन ये कह रही हैं कि हमें अगर ये एमपीए या एमएनए बनाए भी तो हम इनकार कर देंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में मरियम की मतलब एटीट्यूड लेवल जो है वो और बढ़ना है, क्योंकि वो तो ख्वाब देख रही हैं वजीर आला पंजाब के। अगर वो वजीर आला पंजाब आ गई, शहबाज शरीफ साहब तो बड़े सॉफ्ट और सुधरे हुए और बड़े मतलब मासूम और सादा आदमी थे, मतलब मिलनसार, मतलब उसमें ये था कि वो जरा अफसरान से ताल्लुकात रखते थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों से रखते हैं, उन्हीं के शागिर्द हमजा शहबाज, वो भी पॉलिटिकल लोगों से रखते हैं, पर वो रखते जरूर हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अपने इर्द गिर्द एक हसार कायम किया हुआ है इस जिद में कि हमजा शहबाज जो है उसके इर्द गिर्द उसका हल्का बाब बहुत ज्यादा है, पर वो ये नहीं देख रही कि उनका उसका हल्का बाब जो है वो मुशर्रफ दौर से जलील हो रहा है, मुशर्रफ दौर से वो जेलों में जा रहा है, मुशर्रफ दौर से वो इंक्वायरियां भुगत रहा है और उसे अनाद का निशाना बनाया जा रहा है। वो समझती हैं कि उसका जो इर्द गिर्द हल्का है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं इन्होंने इर्द गिर्द जिहड़ी एक इट दी मस्जिद बनाई है ना, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सियासत ਕਰਨ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। उसकी वजह क्या है कि मरियम नवाज साहिबा का एटीट्यूड लेवल ये है कि जो अभी स्पेशल सीट्स के लिए खवातीन ने इंटरव्यू दिए हैं, वो खून के आंसू रो रही हैं, खून के। और मैं कोई आम औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो ओहदेदार थी, मुस्लिम लीग नून की बड़ी बड़ी ओहदेदार थी। वो मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैं बात कर रहा हूं मियां नवाज शरीफ की पुरानी दरीना साथी तमीना दौलताना की। तमीना दौलताना को मरियम नवाज ने भरी महफिल में बेइज्जत किया। अब तमीना दौलताना अगर बेइज्जत हो गई हैं तो अब आप मुझे बताएं कि नीचे आ जाए ना जरा कि किसकी इज्जत महफूज होगी मरियम के हाथों। अगर खवातीन के साथ उनका ये रवैया है तो बंदों के साथ उनका रवैया क्या होगा। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो वजीर आला बन गई तो फिर सोचो साडे पंजाब दा की बनेगा। मतलब हमें तो इस वक्त पाकिस्तान या पंजाब इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं है कि कोई ऐसा बंदा, पर अनवारुल हक काकड़ ही नहीं साडे कोल सांभिया जा रहा, वो मेरा मतलब बच्चों के हथी पहनने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मतलब मरियम नवाज आ गई तो मेरा मतलब और ही कंटिन्यूटी हो जाएगी काकड़ साहब दी। काकड़ साहब जो है वो मरियम नवाज जो है वो बच्चों से हथोपाई हो जाएगी। वो कह देंगी कि मेरा मतलब कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हारी औकात क्या है, मतलब हाथोपाई उधर धिंगा मुश्ती शुरू हो जाएगी किसी स्कूल कॉलेज में, किसी अलमरा के फंक्शन में, किसी कन्वेंशन सेंटर में, किसी कोई बच्ची भी आगे से आकर जाएगी। उसकी वजह है ना सर, उन्हें अवेयरनेस आ गई है, वो अब इनको मानते ही नहीं है। ये अपनी दुनिया में बैठे हुए हैं और ये सोचते हैं कि मैं महारानी हूं और मैं बादशाहत में तख्त पे बैठ जाऊंगी जब, तो बस जी हजूरी लोगों का काम है। इसके आगे उनका जैसे ही सर उन्होंने उठाया तो उनका सर कलम करने का हुक्म दे देंगे। आने वाला वक्त जो है वो बड़ा लम्हा फिक्री है। जरा सोच समझ के मुस्लिम लीगियां दा हाल देख लो जड़ा हो रहा है इस टाइम, जेडे टिकट लैन दे ख्वाहिशमंद सन,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਫੈਸਲ ਇਦਰੀਸ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।